हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ बसंत गुप्ता। देखिए, ट्रस्ट के बारे में कुछ बातें करते हैं अपन। ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक बहुत अच्छा टॉपिक है। तो इसमें एक स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम मैं आपको सोल्व करना बताता हूँ। हालांकि ट्रस्ट लोग मानते हैं कि बहुत आसान टॉपिक है भी आसान, लेकिन कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स भी इसमें बन सकती है। गेट में अच्छी प्रॉब्लम्स इसमें पूछी जा सकती है 2 नंबर में। तो एक स्पेशल प्रॉब्लम मैं आपको आज सोल्व कर रहा हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, अच्छी वाली प्रॉब्लम्स बनेंगी इस पर। तो अपन एक डेली एक एक दो प्रॉब्लम डिस्कस करा करेंगे, जो अलग टाइप की प्रॉब्लम है, जो आपको थोड़ा सा पेन दे सकती है एग्जाम में। तो देखिए, ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसमें आपको सिंपली मैंने क्वेश्चन पूछा 2 नंबर में कि फाइंड आउट दिस ट्रस्ट इज डिटर्मिनेट, स्टैटिकली डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। आपको ये पता करना है कि ये जो ट्रस्ट है ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट है। क्लियर है? तो देखिए, स्टैटिकली डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट है, इसको चेक करने का तरीका होता है। आपको एक रिलेशन पता होगा, m+3 = 2j। अगर ये रिलेशन फॉलो होता है तो इसको अपन स्टैटिकली डिटर्मिनेट बोलते हैं। स्टैटिकली डिटर्मिनेट ट्रस्ट बोलते हैं। और अगर अपने पास m+3 > 2j आ जाता है तो इसको अपन स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बोलते हैं। स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बोलते हैं। स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। ये रिलेशन कैसे आया और ये सब चीज़ें क्या हैं, ये अपन जब कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स पढ़ेंगे तब उसमें बात करेंगे। पूरे डिटेल एनालिसिस करेंगे इसके बारे में, क्योंकि एक डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसको अपन प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी आपको बस ये ध्यान रखना है, m होता है नंबर ऑफ मेंबर्स, m इज नंबर ऑफ मेंबर्स एंड j इज नंबर ऑफ जॉइंट्स। आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसमें जितने भी जॉइंट्स अपन मानते हैं ट्रस्ट में, ये सारे हिंज मानते हैं। ऐसा ही क्यों है, इन सब के पीछे रीज़न है। ये सब कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जब अपन डील करेंगे तब उसमें बात करेंगे। अभी क्वेश्चन सॉल्यूशन के लिए सिर्फ अपने को ये 2 चीजें ध्यान रखनी है कि अगर ये फॉलो होगा तो डिटर्मिनेट होगा, फॉलो नहीं होगा तो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट होगा। तो फाइंड आउट करते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। ठीक है, तो दिस इज मेंबर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज मेंबर नंबर 9 एंड दिस इज मेंबर नंबर 10। तो यहाँ पे आपको 10 नंबर दिखे, m = 10। तो आपके पास m+3 आ गया 13। आपके पास m+3 13 आ गया। नंबर ऑफ जॉइंट्स काउंट करते हैं। तो दिस इज 1 जॉइंट, 2 3 4 5 एंड 6। तो नंबर ऑफ जॉइंट्स आर 6 मींस 2j आपके पास आ गया 12। तो देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है m+3 इज ग्रेटर देन 2j, मतलब आप आंसर दोगे इसका स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। ये आप आंसर गेट में करके आओगे और सोचोगे अपना करेक्ट है, बट ये आपका आंसर रॉन्ग आंसर। ट्रस्ट की प्रॉब्लम बहुत आसान लगती है आपको, लेकिन 2 नंबर का प्रॉब्लम आपका गलत हो गया तो ये नेगेटिव और करके जाएगा आपको। क्लियर? अब ये रॉन्ग आंसर क्यों है, इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। आपको यही मैं सिखाना चाहता था कि इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं जब आपको केबल दिया हो। देखिए, इस प्रॉब्लम में अभी तक अपन ने इन 2 मेंबर्स के बारे में कुछ बात नहीं करी। आपको मेंबर नंबर 9 और मेंबर नंबर 10 जो है ये 2 केबल हैं। केबल का मतलब ये केबल बोल दो, इनको कोड बोल दो, स्ट्रिंग बोल दो। इनको अपन केबल बोल सकते हैं, कोड बोल सकते हैं, स्ट्रिंग बोल दो आप। तो यहाँ पे ये 2 स्ट्रिंग है, इनको टाइट करके बांधा गया, टाइटली फिक्स्ड है बी और ई और सी और डी के बीच में। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि चाहे आप केबल की बात करो, कोड की बात करो, स्ट्रिंग की बात करो, बेल्ट की बात करो, ये मेंबर जो है ये टेंसाइल मेंबर हैं। ये टेंशन लोड को सिर्फ बियर कर सकते हैं, कंप्रेशन लोड को बियर नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? इसके लिए मैं आपको एक इसको समझाता हूँ। मैंने एक, मान लीजिए कि एक स्ट्रिंग है मेरे पास, ये स्ट्रिंग मैंने ले ली। अब अगर इस स्ट्रिंग को आप खींचोगे
तो ये फोर्स को ट्रांसफर कर सकती है। लेकिन अगर आप इसको कंप्रेस करोगे तो ये तो समझ गया तो ये आपके किसी काम का नहीं है। मतलब ये जितने भी मेंबर्स होते हैं, कोर्ड, स्ट्रिंग, ये सब टेंसाइल मेंबर होते हैं। कंप्रेशन, अगर ये कंप्रेशन लोड से सब्जेक्टेड होंगे तो ये किसी काम के नहीं है अपने काम के नहीं है, मतलब ये ना तो फोर्स, पावर, मोशन कुछ भी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए इस प्रॉब्लम में आपको मान लो यहाँ पे एक्सटर्नल लोड दिया हुआ है F, ठीक है, कोई ना कोई एक्सटर्नल लोड दिया होगा जिनकी वजह से रिएक्शन आएंगी सपोर्ट पे। तो अब देखिए जो F एक्सटर्नल लोड है इसकी वजह से आपको इन दोनों केबल में देखना है कि कौन टेंशन से सब्जेक्टेड है, कौन कंप्रेशन से सब्जेक्टेड है। जो कंप्रेशन से सब्जेक्टेड है वो तो अपने किसी काम का है, तो उस मेंबर को आप डिलीट करो, उसके बाद दोबारा स्ट्रक्चर बना के फिर आप ये सब चीजें फाइंड आउट करो। क्योंकि अगर इन दोनों केबल में कोई भी केबल कंप्रेशन से सब्जेक्टेड है तो वो अपना एज अ मेंबर काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो अपने स्ट्रक्चर में कोई काम नहीं आ रहा है। सिर्फ केबल, कोड, स्ट्रिंग ये अगर टेंशन लोड से सब्जेक्टेड है तो ही एज अ मेंबर अपने ट्रस में काउंट होंगे, अदरवाइज काउंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे तो आप साफ देख सकते हो कि अगर ये फोर्स F लगेगा तो जो मेंबर नंबर 10 है ये कंप्रेशन से सब्जेक्टेड है, ये इस तरीके से डिफॉर्म हो जाएगा, ये कंप्रेस हो जाएगा। लेकिन मेंबर नंबर 9 जो है ये एक्सटेंड होगा, मतलब ये टेंशन लोड से सब्जेक्टेड है। ये तो लगाओगे तो ये तो मेंबर नंबर 10 तो कंप्रेस होगा, मेंबर नंबर 9 खींचेगा तो ये टेंशन से सब्जेक्टेड है। मतलब जो आपने मेंबर 10 को अपने स्ट्रक्चर में काउंट करा था वो गलत है, मतलब अपना स्ट्रक्चर ये है ही नहीं। जो अपने को क्वेश्चन में स्ट्रक्चर दिया गया है वो अब अपना ये वाला स्ट्रक्चर है, जहां पे अपन मेंबर 10 को कंसिडर नहीं कर सकते हैं। मतलब ये अपना स्ट्रक्चर इस बार अब हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स F। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि ये ट्रस डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट है, तो आपको इससे इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करते हैं, फिर से नंबर ऑफ मेंबर काउंट करिए, 3 4 5 6 7 8 9। तो इस बार नंबर ऑफ मेंबर 9 है और नंबर ऑफ जॉइंट आपके 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ जॉइंट 6 है। तो अगर अपन m+3 काउंट करें तो दिस इज 9+3 is 12, 9+3 is 12 and 2j is again 12, means m+3 इस बार आपका आ गया 2j। तो ये कैसा हो गया? स्टैटिकली डिटर्मिनेट। ये आपका जो स्ट्रक्चर है, ये जो ट्रस है, ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट है। लेकिन जब अपन पहले इसको सोल्व कर रहे थे तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट था, जो कि अपना आंसर गलत था। तो इस तरीके से 2 नंबर का बहुत आसान सा प्रॉब्लम है, लेकिन ये गलत हो जाता है क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो आपसे इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे। अब देखो कई बच्चे ऐसे भी सोचते हैं कि सर यहाँ पे तो अपन को डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से पता चल गया, डायरेक्ट देखने से पता चल गया कि 2 केबल है, कौन सा में टेंसाइल है, कौन सा में कंप्रेशन लोड है, तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से पता चल गया। लेकिन अगर मान लो आप डायरेक्टली पता नहीं कर पाते तो कैसे सोल्व करें? तो फिर आप क्या करोगे, इन दोनों को टेंशन मेंबर मानोगे और पूरा प्रॉब्लम सोल्व करोगे, मेथड ऑफ जॉइंट या मेथड ऑफ सेक्शन, जिससे भी आप करना चाहते हो। और फिर अगर इनमें कंप्रेशन लोड आ जाता है, अगर आपने टेंशन माना है तो फोर्स का वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये कंप्रेशन से सब्जेक्टेड है, तो फिर आपको दोनों में जिसमें कंप्रेशन आएगा उसको नेग्लेक्ट करके फिर से प्रॉब्लम सोल्व करनी पड़ेगी। हाँ, आपको लग रहा है कि सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बट है, यस ये बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें आपको पहले एनालिसिस करना पड़ेगा टेंसाइल मेंबर मान के, फिर अगर कंप्रेशन लोड आ जाता है तो उसको हटा के फिर आप दोबारा सोल्व करोगे। अगर आपके दोनों टेंसाइल मेंबर है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका जो आंसर है वो करेक्ट होगा। लेकिन गेट में ऐसा कुछ आएगा नहीं कि बहुत आपको या तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से पता चल जाएगा, अगर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से पता भी नहीं चल रहा है तो आप जब सोल्व करोगे तो उसका सोल्यूशन छोटा होगा, ज्यादा बड़ा सोल्यूशन नहीं होगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? थैंक यू सो मच।